अस्सलाम स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9 बुक फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्केलर्स एंड वेक्टर्स का क्वेश्चन हमारे पास है जस्टिफिकेशंस ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज। तो आज हम देखेंगे कि जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, हमने बात की हमारे पास डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम एंड सो ऑन। हमारे पास जितनी भी टाइप्स आती हैं उनको जो है यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देंगे और उनको डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से हमारे पास जो है वेक्टर जो क्वांटिटीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आता है जी डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास करता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी हम चलते हैं जी डायग्राम की तरफ। तो देखो अब जो डिस्टेंस होता है ना, असल में मैं बात की जैसे कि इसको मैं समझाने के लिए एग्जांपल लेता हूँ, फिर आपको जो इसकी क्लैरिटी ज़्यादा आएगी। देखो मैं ना एग्जांपल लेता हूँ जनरल। एग्जांपल क्या है कि ना मेरा ना घर यहाँ पर है, इसको फोकस कीजिएगा, ये हाउस आ गया, ठीक है हाउस, और ना एक शॉप है जो कि यहाँ पर है, सही है। और ये ना सीधा रास्ता जाता है एक ना यहाँ पे ऐसे, मतलब रोड जाता है जो कि ना शॉप से मेरे घर से सीधा ट्रैक, ठीक है। अब क्या हुआ ना, कुछ ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, यहाँ पर ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। ये रोड ना ब्लॉक है, रास्ता नहीं है, साइडों से गलियों में नहीं है रास्ता। एक रास्ता ना जाता है ऐसे ऊपर से ना, ऐसे इधर से ऐसे होकर ना ऐसे यहाँ पर जाता है, ठीक है। अब क्या है कि ना मेरा ना मैं गया हुआ शॉप पे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो ये रास्ते का ब्लॉक था, तो मैं इस रास्ते को फॉलो करते हुए गया, ठीक है। अब देखो ये जो डिस्टेंस था ये वाला, ये था 1 किलोमीटर का सफर, बट ये जो था ये तकरीबन 2 किलोमीटर का था, हम 2 किलोमीटर कहते हैं, सही है। अब क्या हुआ, मैं शॉप पे था, अभी मेरे दोस्त जो मेरे साथ वाले घर का था, दोस्त था मेरा, उसने मुझे कॉल की कि तुम कहाँ पे हो। तो मैंने कहा कि मैं शॉप पे हूँ, है ना। देखो मैंने डिस्टेंस कितना कवर किया, 2 किलोमीटर। बट जब उसने देखा, सोचा अच्छा तुम उस शॉप पे हो, तो उसने एक डायरेक्ट स्ट्रेट पाथ बनाया, जो कि डायरेक्ट जाता था पाथ उस शॉप को। अच्छा उसने समझा, उसने पता चला कि ये मेरे से 1 किलोमीटर के फासले पर है, बट जो मैं डिस्टेंस करके गया सफर मैंने से पता है कि ये वो कितना था, 2 किलोमीटर। तो इन शॉर्ट जब हम कोई भी जो हमारे पास पाथ है उसको डायरेक्शन के साथ देखते हैं तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाता है, लाइक दिस, कि हम लोग जो पाथ फॉलो करते हैं, पाथ था वो हमारा ये वाला था, बट हम जब रिप्रेजेंट करेंगे वेक्टरिकली तो वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बन जाएगा, सबसे छोटा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है जब कोई भी डिस्टेंस हो लेकिन डायरेक्शन के साथ हो, कोई भी डिस्टेंस हो लेकिन साथ में इसकी क्या हो, डायरेक्शन हो, तो वो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो साथ डायरेक्शन को शो कर रहा है, इसलिए हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं इसको और देखते हैं। कहते हैं डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डायरेक्टेड फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ अ बॉडी। डिस्प्लेसमेंट नॉट ओनली हैविंग अ मैग्नीट्यूड बट आल्सो अ डायरेक्शन, ना सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड होता है बल्कि इसके साथ इसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल मूविंग 5 किलोमीटर नॉर्थ इज डिफरेंट फ्रॉम द मूविंग मीटर्स टू द साउथ। मतलब आप नॉर्थ में 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करें या साउथ में 5 किलोमीटर करें तो एकदम डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि नॉर्थ में किया था ये साउथ में किया है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है। तो इसलिए हमारे पास कोई डायरेक्शन के साथ शो कर रहे हैं, ये इसलिए दोनों आपस में डिफरेंट है। बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे हम डायरेक्शन को ना शो करवाते तो ये हमारे पास 5 किलोमीटर सेम थे, वो हमारे पास स्केलर थी, बट क्योंकि यहाँ पे हम डायरेक्शन की बात करें तो ये आपस में डिफरेंट है। दस इस वजह से हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। तो ये जस्टिफाई हो गया कि हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। नंबर 2 पे हमारे पास एग्जांपल आ जाती है जी फोर्स की, कि फोर्स किस तरह से हमारे पास जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूँ पहले, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग। तो इसको समझने के लिए हम लोग पास एक लेते हैं, हम लोग एक बॉक्स, ठीक है। अब देखो मुझे इसे मूव करवाना है तो मुझे फोर्स कहाँ पर लगानी पड़ेगी। सर पहले ये तो बता दें किस जगह मूव करवाना है, इधर करवाना है, इधर करवाना है, इधर को, इधर को, तो मुझे करवाना है भाई इधर को, तो सर फोर्स पे लगेगी इधर को, हाँ जी बिल्कुल इधर को लगेगी बच्चे, तो इधर को फोर्स लगेगी। तो फोर्स जब लगती है तो वो साथ डायरेक्शन में लगती है, यानी जो एनर्जी की कह सकते हैं आप ट्रांसफॉर्मेशन है ऑब्जेक्ट को किसी डायरेक्शन के साथ, वो हमारे पास फोर्स होती है, ठीक है। तो फोर्स इज पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट। तो फोर्स हमारे पास क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल होता है। फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड
हाउ इट स्ट्रॉन्ग वो हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है, और डायरेक्शन विच वे इट इज एक्ट जिस डायरेक्शन में लग रही है वो हमारे पास डायरेक्शन होती है। टू फोर्सेस इक्वल मैग्नीट्यूड एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन विल हैव डिफरेंट इफेक्ट, मतलब दो फोर्सेस जो हैं वो सेम डायरेक्शन में हो और उनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, वो जो है उनका इफेक्ट डिफर हो सकता है एज कम्पेयर टू दे एक्टिंग अपोजिट डायरेक्शन। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन दस फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर हमारे पास फोर्स क्या है हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। मतलब उसने जो बात के ऊपर वो ये की अगर हमारे पास दो फोर्सेज हों, ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के हों और सेम डायरेक्शन में, उनका इफेक्ट डिफरेंस होता है, बट अगर वो अपोजिट डायरेक्शन हो तो उनका इफेक्ट सेम होगा, जीरो हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास कंसेप्ट कि हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो किस तरह से वेक्टर क्वांटिटी है। तो इन शॉर्ट फोर्सेज क्योंकि हमारे पास जो है एनर्जी भी होती है, इतनी स्ट्रॉन्ग है वो, और वो साथ में ये भी डायरेक्शन, ये फ्लो जो कर रहा है एनर्जी का फ्लो हो रहा है, जब एनर्जी का फ्लो होगा वो किसी डायरेक्शन में होगा। सिंपल एनर्जी जो है वो क्या है, एबिलिटी है, ताकत है, हाउ मच। ये हमारे पास सिंपल एनर्जी होगी वो क्या होगी, एक स्केलर क्वांटिटी, बट जब फ्लो करेगी एनर्जी फ्लो हो रही है, रिप्रेजेंट कर रही है फोर्स, तो वो डायरेक्शन के साथ फ्लो कर रही है। ठीक है, तो जब वो फ्लो कर रही है तो डायरेक्शन सर कर रही है, जब डायरेक्शन है तो वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास हो गया जी वेट। अब वेट क्यों हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी वो देखते हैं। तो देखो जो वेट होता है ना, एक्चुअली में वेट का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है जी लाइक दिस। अगर मैं एग्जांपल दूंगी इसमें, तो देखो ये एक वेट, ये वेट होता है हमारे पास W इज इक्वल टू mg। ठीक है, ग्रेविटेशन की वैल्यू, तो ये डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, ग्रेविटी की वैल्यू नीचे की तरफ। ठीक है, तो क्योंकि ये ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो जब डायरेक्शन है तो ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स क्लियर। इसको यूरोप कर लेते हैं, कहता है जी वेट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। वेट हमारे पास होता है ग्रेविटेशन फोर्स होती है किसी बॉडी पर एक्टिंग होने वाली, वेट ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड, डाउनवर्ड कर रहा है टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ और एनी अदर क्रिस्टल बॉडीज, कोई भी और भी बॉडी का भी होगी लाइक मार्स है तो उसके भी सेंटर की तरफ होगा, लाइक जैसे हमारे पास जो अर्थ के सेंटर की तरफ है। सो इट हैज स्पेसिफिक डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स की तरफ, एंड मैग्नीट्यूड बेस्ड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्योंकि इसका मास भी है, इसकी मैग्नीट्यूड भी है और उसके साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, मतलब जो इसकी वेट है वो डायरेक्शन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो हमारा डाउनवर्ड है नीचे की तरफ, सेंटर ऑफ द ग्रेविटी की तरफ, तो ये हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी, यानी कि वेक्टर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ वेट भी है, मतलब इसका मास भी है ना, उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके साथ में डायरेक्शन भी होगी जो कि डाउनवर्ड है। तो इस वजह से हमारे पास जो वेट होता है वो क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। सही है। नेक्स्ट हमारे पास होगी वेलोसिटी। अब देखो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, वेलोसिटी से आपने पढ़ा था स्पीड। स्पीड मैंने कहा जब हमारे पास स्पीड चेंज हो रही हो और वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही हो, वो क्या होगी, मेरे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। बट जब वो बॉडी अपनी स्पीड चेंज करे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट करे किस डायरेक्शन में स्पीड चेंज कर रही है, तो वो वेलोसिटी बन जाती है। यानी स्पीड जब डायरेक्शन के साथ होगी, स्पीड क्या बन जाएगी, वेलोसिटी। जैसे डिस्टेंस क्या बना, डिस्प्लेसमेंट, जैसे डिस्टेंस में बना हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बना डायरेक्शन के साथ मिलके, इसी तरह से जब स्पीड के साथ डायरेक्शन मिलेगी वो वेलोसिटी बन जाएगी। ठीक है, तो वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिस्क्राइब नॉट ओनली द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट बट आल्सो द डायरेक्शन इन विच द ऑब्जेक्ट इज मूविंग। ये न सिर्फ और सिर्फ स्पीड बताती है बल्कि उसकी डायरेक्शन होती है। फॉर एग्जांपल टू कार ट्रैवलिंग एट अ सेम स्पीड बट इन ऑपोजिट डायरेक्शंस, डायरेक्शन हैविंग डिफरेंट वेलोसिटी बट देयर डिफरेंट डायरेक्शन। देखो हमारे पास क्या है जी, जो गाड़ियां जो कि ट्रैवल कर रही हैं सेम स्पीड से, उनकी स्पीड तो सेम हो सकती है बट क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक अगर लाहौर की तरफ जा रही है तो फैसलाबाद की तरफ आ रही है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गई। ठीक है, इस वजह से हमारे पास ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं क्योंकि ये रिप्रेजेंट करेंगे अपनी अपनी डायरेक्शन को। एडिशनली व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स डायरेक्शन व्हाइल मेंटेनिंग इट एट कांस्टेंट स्पीड, इट्स वेलोसिटी चेंजेस हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द इट्स डेफिशिएंसी डिफाइनिंग वेलोसिटी। इससे जो हमारे पास पता चलता है कि हमारे पास जो वेलोसिटी है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। मतलब कोई जो ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उसकी स्पीड जो होती है वो मेंटेन कांस्टेंट रहती है। ठीक है, स्पीड उसकी वो रहती है, मतलब वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा होता है सिर्फ और सिर्फ। तो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। कन्वर्जन जो हमारे पास डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है जब हमारे पास डायरेक्शन आ जाए, और स्पीड हमारे पास वेलोसिटी के अंदर चेंज होती है। ठीक हो गया। इसलिए मैंने स्टार्टअप में चैप्टर में जो इसका लेक्चर नंबर 1 था उसके अंदर मैंने कहा था कि हमारे पास तब वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज, जब वो फिजिकल क्वांटिटीज एज ए स्केलर बिहेव करेंगी, मतलब जब वो सिर्फ और मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगी तो वो स्केलर क्वांटिटी कहलाएंगी, और जब वही फिजिकल क्वांटिटी जो है मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट करेंगी तो वो कहलाएंगी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगी। और नेक्स्ट हमारे पास है जी एक्सेलरेशन।
अब एक्सेलरेशन होता है जब आपकी स्पीड चेंज होती है, स्पीड कम हो या ज़्यादा हो, है ना। और जब स्पीड कम या ज़्यादा होगी, जब स्पीड हमारे पास कौन सा होगी वो क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड होगी जो स्केलर क्वांटिटी है। बट जब स्पीड हमारे पास चेंज हो डायरेक्शन के साथ, यानी वेलोसिटी चेंज हो, तो वो क्या होगा, एक्सेलरेशन होता है ना। एक्सेलरेशन इंडिकेट्स द रेट स्पीड अप एंड स्लोइंग डाउन इन द स्पेसिफिक डायरेक्शन विच मेक इट वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि जो हमारे पास स्पीड चेंज हो रही है, स्पीड अप या हो रही है, वो किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन के साथ हो रही है, तो वो हमारे पास क्या रहेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी। फॉर एग्जांपल कार एक्सपीरियंस एक्सेलरेशन बाय टेकिंग अ टर्न विदाउट चेंजिंग इट्स स्पीड। जैसे कार जा रही हो, अचानक उसके ऊपर हम क्या करें जी, ब्रेक अप्लाई कर दें तो स्लो डाउन हो जाएगी, फिर हम एक्सेलरेट कर दें, स्पीड उसकी बढ़ जाएगी, तो जिसकी स्पीड में वेरिएशन है विद डायरेक्शन के साथ, वो हमारे पास कहलाएगा उसका एक्सेलरेशन कहलाएगा। ठीक है। एडिशनली अ कार में हैव सेम रेट ऑफ स्पीड डिपेंडिंग अप एंड डाउन ऑन द सेम स्ट्रेट रोड, बट द एक्सेलरेशन विल डिफरेंट ड्यू टू देयर ऑपोजिट डायरेक्शन। क्योंकि देखो हमारे एक रोड के ऊपर जो है, होता है कि दो डिफरेंट गाड़ियां हो, उनकी स्पीड सेम हो, यूनिफॉर्मली मूव करती हैं, बट क्योंकि जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, इस वजह से हमारे पास क्या ये एक्सेलरेशन है। और इसलिए हम लोग कहते हैं कि जब हमारे पास कोई भी हमारे पास बॉडी हो, वो मूव कर रही हो और अपनी जो स्पीड उसको चेंज करे और वो साथ में डायरेक्शन को भी रिप्रेजेंट कर रही हो, तो वो हमारे पास कहलाती है एक्सेलरेशन कहलाती है। तो हमें पता चल गया कि हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो भी एक क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है मोमेंटम। मोमेंटम हमारे पास कहते हैं मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो मोमेंटम होता है P=mv होता है mass into velocity. Since velocity हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है, and momentum depend upon the magnitude and direction of a velocity. Momentum is also a vector quantity. देखिए mass जो होता है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास डायरेक्शन शो नहीं, बट क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी साथ आ रही है, तो वेलोसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पर डिपेंड करती है, तो दैट इज व्हाई वी कॉल मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जैसे लिखा है मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, मोमेंटम कन्वर्टेड फ्रॉम द वेलोसिटी, सो इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी आ गया। नेक्स्ट हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब एक जो हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है, लाइक इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो उसकी जो ताकत है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन था, वेल इसको दोबारा से बनाते हैं, ठीक है, इसकी एक फील्ड होगी, मतलब हर डायरेक्शन में इसकी ताकत होगी, वो इनवर्ट हो सकती है, आउटवर्ट हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, बट उसकी एक स्ट्रेंथ होगी, क्योंकि वो जो स्ट्रेंथ है, ताकत है, वो उसके राउंड में एक डायरेक्शन शो कर रही है ना, तो जो डायरेक्शन के साथ होगी वो कभी वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसको रीड आउट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, एवरी चार्ज ऑलवेज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ स्पेस, द इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड of a strain electric charge, distribution of charge at point in space represent the force that positive test charge experience place at that, and electric field has both magnitude and direction, जिसकी magnitude क्या है, how strong it is and the way of pushing or pulling the charges। तो तुम्हें पता है कि चार्जेस आपस में अट्रैक्ट भी करते हैं और रिपेल भी करते हैं, ये अनलाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस हैं, क्या लाइक चार्जेस बताया मुझे पहले, ये अनलाइक है क्योंकि एक दूसरे डिफरेंट है, तो ये आपस में अट्रैक्ट करेंगे, अगर हमारे पास लाइक चार्ज होंगे तो वो रिपेल करेंगे, ठीक है। तो ये चीज बता रही है कि क्योंकि ये चार्जेस आपस में अट्रैक्ट और रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि ये डायरेक्शन की वजह से कर रहे हैं कि किस डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, तो ये हमारे पास क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये हमारे पास क्या है जी, एक वेक्टर क्वांटिटी है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल में दिखाया भी गया है कि देखो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है वो आउटवर्ड फोर्स लगाते हैं और नेगेटिव चार्ज इनवर्ड लगाते हैं, तो जो फोर्सेज हैं वो डायरेक्शन के साथ लग रही हैं, वो डायरेक्शन में रिप्रेजेंटेशन दे रही है अपनी कि फोर्सेज इनवर्ड है या आउटवर्ड है। तो देखो इनवर्ड और आउटवर्ड क्या चीज यूज करी है, उसकी डायरेक्शन को, तो वो हमारे पास क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट हमारे पास है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। तो ग्रेविटी जो वैल्यू है ना, तो वो भी हमारे पास क्या होती है, सपोज ये हमारे पास अर्थ का सरफेस है, तो यहाँ पे बड़ी चीज जो है नीचे की तरफ आ रही है ना, तो ये ताकत रिप्रेजेंट करी अपनी फील्ड को, जैसे कि इलेक्ट्रिक चार्ज करा था, तो डायरेक्शन शो करता है साथ, तो ये हमारे पास क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो यहाँ पे लिखा है every mass produces a gravitational field in space around it. The strength of the gravitational field around the certain mass and distribution of the mass at a point represent the force that the test masses would be experienced if it placed at that point. This force attached the object toward the source, creating the field. So it has magnitude and direction, hence it is a vector quantity. तो वही बात की कि हमारा कोई ऑब्जेक्ट हो, उसको हम जो है स्पेस के अंदर जो है वो रखें, उसकी जो ग्रेविटेशन स्ट्रेंथ होती है उसकी वजह से वो नीचे की तरफ जो है अपने आप को धकेला जाता है,
है ना। तो ये फील्ड जो है वो किसी तरफ उसको सिमत की तरफ घेर रही है, तो जो सिमत होती है वो क्या होती है, इसकी डायरेक्शन होती है। तो क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ के साथ साथ उसकी डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रही है, तो इसलिए हमारे पास हम कहते हैं जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो स्ट्रेंथ है वो हमारे पास क्या होती है कि वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया जा रहा है कि वो इनवर्ट अपनी सही जगह पर इनवर्ट अपने सेंटर की तरफ खींच रही है ना। तो ये कुछ डायरेक्शन की तरफ फोर्स जो लग रही है, स्ट्रेंथ लग रही है ना। तो इसकी एक ताकत तो है ही, मैग्नीट्यूड तो है ही, बट उसके साथ में डायरेक्शन भी है। तो जब साथ में डायरेक्शन भी होगी तो हमारे पास क्या होगी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी। तो कंक्लूजन दैट ऑल दोस क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। Understanding the vector nature of these quantities is critical in physics. It allows for accurate prediction and the explanation of the physical phenomena. तो इनको अंडरस्टैंड करके हम लोग बहुत सी प्रोडिक्शंस जो है, एक्सप्लेनेशन है, उनको कर सकते हैं अगर हमें पता हो कि हमारे पास ये वेक्टर्स हैं या स्केलर क्वांटिटीज हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि हमारे पास जो है किस तरह से हम लोग कह रहे थे फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एज ए हमारे पास वेक्टर बिहेव करती हैं। हमने देखा कि डिस्टेंस जो है जब हम उसको साथ में डायरेक्शन के साथ रिप्रेजेंट करवाते हैं तो हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट बन जाता है। जब हमारे पास जो एनर्जी होती है वो फ्लो करती है तो वो वेक्टर बन जाती है जिसे हम फोर्स कहते हैं। फिर हमने देखा कि जो वेट है ना, मतलब कोई भी मैस है, जब वो डायरेक्शन के साथ जो एक्ट करेगा किसी चीज पर, उस पर एक्शन करेगी तो वो क्या हो जाएगा जी, वेट बन जाएगा, अपनी वेक्टर क्वांटिटी बन जाएगी। फिर हमने देखा कि हमारे पास जो स्पीड होती है जिसमें जब वो साथ डायरेक्शन के साथ चेंज होगी तो वो क्या होगी, तो वेलोसिटी कहलाएगी। स्पीड में चेंजिंग अप एंड डाउन हो डायरेक्शन के साथ तो वो एक्सेलरेशन बन जाएगा जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। और उसके बाद हमने देखा कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक मोमेंटम है वो भी हमारे पास जो है एक वेक्टर क्वांटिटी की तरह बिहेव करता है। और उसके बाद हमने देखा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। जो स्ट्रेंथ होती है, जो ताकत है फील्ड की, वो किसी डायरेक्शन के साथ होती है, तो दैट इज वाई ये हमारे पास क्या होते हैं जी, वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं। तो उम्मीद है आपको जो है इसका जनरल कंसेप्ट और जो बेसिक इसकी जो डाउट थे वो क्लियर आउट हो चुके होंगे। फिर भी किसी किसी में कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर पूछिएगा। हमारी हमेशा कोशिश होती है कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट जो है वीडियो लेक्चर लेके आए। आज के लिए जाकर दीजिए, अल्लाह हाफिज़।